नमस्कार। आज हम रामायण की एक बहुत ही खूबसूरत, दिल को छू जाने वाली कहानी की बात करेंगे। ये कहानी है भगवान राम और केवट नाम के एक बहुत ही साधारण से नाविक की, लेकिन उनकी भक्ति इतनी असाधारण थी कि वो हमें सेवा और समर्पण का असली मतलब सिखा जाती है। तो ये जो प्राचीन कथा है ना, ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि आखिर किसी चीज़ की असली कीमत क्या होती है। क्या वो सोना चांदी है या कोई कीमती वस्तु या कुछ और? ये कहानी हमें इसी सवाल के बिल्कुल केंद्र में ले जाती है कि भुगतान का यानी पेमेंट का सबसे सच्चा रूप आखिर है क्या। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये बात उस समय की है जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता जी और भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल के वनवास पर निकले थे। सोचिए, राजमहल के सारे सुख छोड़कर वो जंगल में एक बिल्कुल सादा जीवन जी रहे थे। और इसी यात्रा में उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आकर खड़ी हो जाती है, विशाल पवित्र गंगा नदी। अब इसे पार किए बिना तो आगे बढ़ना मुमकिन ही नहीं था। और बस यहीं से हमारी कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। तो नदी के किनारे उनकी मुलाकात होती है केवट से, जो एक मामूली सा नाविक था। लेकिन जैसा मैंने कहा, केवट सिर्फ नाम का मामूली था, असल में वो बहुत असाधारण था। और जब उसने साक्षात भगवान को अपने सामने खड़े देखा ना, तो उसने उन्हें नदी पार कराने के बदले एक ऐसी शर्त रख दी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। देखिए, केवट ने कहीं सुन रखा था कि भगवान राम के चरणों की धूल में कैसा जादू है, कि कैसे उसी धूल के स्पर्श से एक पत्थर अहिल्या नाम की स्त्री में बदल गया था। तो इसी चमत्कार को याद करके वो एक बड़ी मासूमियत और गहरी आस्था के साथ अनुरोध करता है। वो कहता है, प्रभु, मेरी नाव तो लकड़ी की है, कहीं वो भी आपके चरणों की धूल से स्त्री न बन जाए, तो कृपया पहले मुझे अपने चरण धोने की इजाजत दें। अब भगवान राम तो अंतर्यामी है, वो तो मन की बात जानते हैं। वो केवट के इन शब्दों के पीछे छिपी उसकी भोली सच्ची भक्ति को फौरन समझ जाते हैं। वो बस मुस्कुरा देते हैं और उसे बड़े प्यार से अपने चरण धोने की अनुमति दे देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि ये जो सेवा है ना, ये किसी भी कीमती तोहफे से कहीं ज्यादा बड़ी। और फिर क्या था, केवट का दिल तो जैसे खुशी और भक्ति से भर गया। वो बड़े आनंद से पहले भगवान राम के, फिर सीता जी और लक्ष्मण जी के चरण धोता है, और उसके बाद वो तीनों को अपनी नाव में बिठाकर बहुत ही सावधानी से गंगा नदी के पार ले जाता है। आप सोच सकते हैं, वो पल उसकी जिंदगी का सबसे अनमोल, सबसे कीमती पल रहा होगा। अच्छा, अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो हमें सबसे बड़ा सबक सिखाता है। जब सब लोग नदी पार कर लेते हैं तो जाहिर है अब भुगतान करने की बारी आती है, और यहीं पर एक बहुत ही अद्भुत बातचीत शुरू होती है। तो अपना आभार जताने के लिए, जैसा कि रिवाज भी था, सीता जी अपनी उंगली से एक बहुत कीमती अंगूठी उतारती हैं और भगवान राम को देती हैं ताकि वो उसे केवट को दे सके। लेकिन केवट वो बड़ी विनम्रता से वो अंगूठी लेने से मना कर देता है, और फिर वो एक ऐसी बात कहता है जिससे सुनकर राम, सीता और लक्ष्मण तीनों हैरान रह जाते हैं। वो कहता है, हे प्रभु, मैं आपसे भुगतान कैसे ले सकता हूँ? हम दोनों तो एक ही पेशे के हैं। भगवान राम को भी आश्चर्य होता है, पर उन्हें खुशी भी होती है। वो केवट से पूछते हैं, भला ये कैसे हो सकता है प्यारे केवट? तुम तो लोगों को नदी पार कराते हो, पर मेरा और तुम्हारा पेशा एक जैसा कैसे हुआ? और यहीं पर केवट अपनी गहरी आध्यात्मिक समझ दिखाता है। वो जो जवाब देता है वो कमाल का है। वो कहता है, प्रभु, मैं तो लोगों को सिर्फ इस छोटी सी गंगा नदी के पार ले जाता हूँ, लेकिन आप तो इंसानों की आत्मा को इस दुनिया रूपी भवसागर से पार कराते हैं। क्या कमाल की तुलना है ना? और फिर केवट अपनी असली इच्छा जाहिर करता है। उसे वो कीमती अंगूठी नहीं चाहिए थी। वो कहता है, प्रभु, एक ही पेशे वाले लोग एक दूसरे से पैसे नहीं लेते, बदले में बस मुझे अपने चरण कमलों की अटूट भक्ति का आशीर्वाद दे दीजिए। मेरे लिए इससे बड़ा कोई इनाम नहीं। तो एक साधारण से दिखने वाले नाविक के इतने गहरे और निस्वार्थ अनुरोध पर भगवान ने क्या किया? उनकी जो प्रतिक्रिया थी वही इस कहानी का सबसे खूबसूरत, सबसे कंदुम करने वाला हिस्सा है। केवट का ये निस्वार्थ प्रेम और उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान राम का हृदय भर आया। उन्होंने उसे सोना चांदी या जवाहरात नहीं दिए, बल्कि कुछ ऐसा दिया जो इन सबसे कहीं ज्यादा कीमती था। उन्होंने आगे बढ़कर केवट को गर्मजोशी से गले लगा लिया। उस आलिंगन के साथ भगवान राम ने केवट को वो वरदान दे दिया जो उसने मांगा था।
यानी हमेशा हमेशा के लिए भक्ति का वरदान। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने उसे एक और भी बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने केवट को मोक्ष का वरदान दिया, मतलब जन्म और मृत्यु के इस चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति। ये हमारी आध्यात्मिक परंपरा में सबसे बड़ा लक्ष्य माना जाता है, एक ऐसा तोहफा जिसकी कीमत दुनिया के किसी भी खजाने से नहीं लगाई जा सकती। तो इस पूरी कहानी से, इस खूबसूरत प्रसंग से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए इसके जो मुख्य संदेश हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहली और ज़रूरी बात यह है कि सच्ची भक्ति किसी दिखावे की मोहताज नहीं होती, वो तो सीधे सच्चे और शुद्ध दिल से निकलती है। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि अगर कोई काम प्यार से किया जाए तो वो कभी छोटा नहीं होता, और सच्ची सेवा की कीमत किसी भी मटीरियलिस्टिक चीज़ से कहीं कहीं ज़्यादा होती है। पद और धन का तो भक्ति के सामने कोई मोल ही नहीं है। और आखिर में केवट की ये कहानी हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी कौन सी छोटी छोटी सेवा है जो पूरे मन से, एक शुद्ध हृदय से कर सकते हैं। और ये भी सोचने वाली बात है कि हमें दुनिया की चीज़ें मांगनी चाहिए या फिर कोई ऐसा आध्यात्मिक आशीर्वाद जो हमेशा हमारे साथ रहे।